जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के प्यारे सत्संग सुनने के लिए। संगत जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का गुरु जी के चैनल में, जिसमें हम गुरु जी के प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी और गुरु जी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। बस यही अरदास करती हूँ कि हे माँ, आप हमारी जीवन को खुशियों से भर दीजिए। जिसके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर कर दीजिए। जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि जितने पिता इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उतनी माता भी इम्पोर्टेंट होती है। तो बस अभी तो नवरात्रि चल रही है और हम सभी लोग बिजी हैं और हम चाहते हैं कि माता रानी वैसे तो हमारे साथ हमेशा ही रहती हैं, बट इन 9 डेज में तो हम स्पेशली उनको हरदम याद करते ही हैं और अपने घर में बुलाते भी हैं। तो संगत जी, बस हम यही चाहते हैं कि माता रानी आप हमेशा हमारे साथ रहिए। आप सुन रहे हो हमें, तो आप भी अरदास कर सकते हो संगत जी माता रानी से कि माता रानी आप भी गुरु जी के साथ हमारे जीवन को बस सब कुछ ठीक कर दीजिए और हमें बस इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपने सारे कामों को ठीक से कर पाए। संगत जी, अगर आपको भी हमें अपने सत्संग भेजने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर आप अपने सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग में संगत जी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नई सत्संग को अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप ये सत्संग सुन पाए और गुरु जी की जो कृपा है वो आपको मिल पाए। संगत जी, हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों तक वो ब्लेसिंग पहुंचती है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज के सत्संग में मैं एक बहुत ज्यादा खास बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मुझे बहुत टाइम से थॉट आ रहा था कि इस पर तो मुझे एक वीडियो बनानी ही है, क्योंकि कभी हमें लगता है ना, कभी बहुत सारे संगत परिवार में ऐसे भी हमारे मेंबर हैं जिनको किसी किसी चीज के बारे में नहीं पता होता ना। बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो संगत जी, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं आप सभी से, क्योंकि आपकी राय हमेशा मेरे लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, है ना, मेरे संगत परिवार है। तो आपकी जो बात है वो मैं सुनना चाहूंगी कि आपकी राय भी क्या है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वो आप मुझे लास्ट में उसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप के साथ हम अपने आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी, आज का जो सत्संग है वो स्पेशली हम उस समय के बारे में बात करेंगे आज जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं ना अपने जीवन में कि जैसे पूरे दिन में हर समय वो चीज नहीं रहती है कि हम गुरु पास से कनेक्ट हो सके। तो एक समय ऐसा है पूरे दिन में जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो है, आप सभी जानते होंगे, अमृत वेला। तो आज मैं अमृत वेला के ऊपर बात करना चाहूंगी। उसके बारे में जो भी मुझे पता है वो आप सभी को शेयर करना चाहूंगी कि वो होता क्या है और हमें कैसे उसका नियमों का पालन करना चाहिए और हमें हमारे लिए क्यों जरूरी है अमृत वेला। संगत जी, सबसे पहले तो अमृत वेला जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें अमृत है। अमृत तो जानते हैं ना आप क्या होता है।
ऐसे बहुत सारे संगत हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी ने तो कभी नहीं बोला कि अमृत वेला करो, है ना। अब अमृत वेला होती क्या है, इस बारे में हम बाद में आएंगे कि गुरुजी ने बोला है या नहीं बोला है। और अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अमृत वेला होती क्या है। संगत जी, अमृत वेला जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और भी धर्मों में ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। बात यही है कि सारे ही धर्मों में नाम अलग ही हो, बट जो मीनिंग निकलता है वही है कि ये एक ऐसा समय जिसमें हम अपने परमात्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। वैसे तो ये 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है और सुबह 6 बजे तक रहती है। इसका जो खास समय है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। कई लोग 6 बजे तक भी करते हैं, बट वो भी ठीक है। बट 3 से जो 5 का बिल्कुल खास समय है। और इस टाइम अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, मतलब आप 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो समय है, वो पावन समय जिसमें हम अपने गुरुजी के सबसे नजदीक होते हैं और उनकी जो कृपा है उसको फील कर सकते हैं, उनका शुक्राना कर सकते हैं। अब इस समय में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एक है कि हम क्या क्या करें कि अमृत वेला। अब ये तो समझ ली कि ये समय आपने समझ लिया कि 12 बजे, रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो समय है वो अमृत वेला का है। और जो मेन समय है वो 3 से 5 माना जाता है। अगर आप उस टाइम में इसको करते हैं बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए कि अगर हम उस टाइम में बैठकर गुरुजी का ध्यान करते हैं, गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। तो संगत जी, आपसे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर से अमृत वेला कीजिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अमृत वेला के बिना गुरुजी को से बात नहीं हो सकती? नहीं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप देखें, सुबह का जो टाइम होता है ना वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि ऐसा माना जाता है कि जब आपकी कोई अरदास पूरी नहीं हो, अगर आप अमृत वेला करते हो ना तो वो आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। अब इसके तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग है जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बस बोलने के लिए ही बोल रही हूँ, ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ और ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है, इसलिए ही मैं आपको बोल रही हूँ अमृत वेला करने को। तो अगर किसी को कोई भी परेशानी है, मैं तो यही बोलती हूँ यही एक मार्ग है मतलब उन परेशानियों से छुटकारा पाने का। यानी अगर आपको किसी भी चमत्कार को फील करना है ना तो आप अमृत वेला करना स्टार्ट कर दीजिए। और 40 दिन का जो अमृत वेला है अगर आप उठाते हैं तो आपकी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई अरदास हो वो पूरी ना हो। तो ये बहुत ही खास समय होता है। तो अभी तो हमने ये जाना कि अमृत वेला होता क्या है और ये क्यों करनी चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि अमृत वेला करो। ऐसे बहुत सारे संगत परिवार के सदस्य कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं बोला कि अमृत वेला ही करो। ठीक बात है, अगर गुरुजी ऐसे स्टार्टिंग से ही बोल देते कि अमृत वेला करो, ये करो, वो करो, तो बहुत थोड़ा टफ हो जाता चीजें। उन्होंने बहुत इजी वे बताया हमको भक्ति करने का, जिससे कि हम मतलब बहुत सरल तरीके से अपनी भक्ति को स्टार्ट कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। जब हम इस डगर में, जैसे मैंने बताया ना, गुरुजी खुद ही बता देंगे, जब आपके लिए जो ठीक होगा वो आपको बता देंगे। कई चीजें होती हैं कि वो वैसे ही कट जाती है मंत्र जाप करने से, पर कई माड़े कर्म ऐसे होते हैं कि वो कटने का नाम ही नहीं लेते। तो गुरुजी ने अमृत वेला भी कराई है। तो ऐसे ही वो सबको सबके हिसाब से ही चीजें बोलते हैं कि अब ऐसा तो नहीं था ना उस टाइम में भी वो सबको सब चीजें करने को तो नहीं बोलते थे ना। तो जब जिसके लिए जिसकी जरूरत होती थी वो अमृत वेला कराते थे। अब ऐसे नहीं है कि मैं भी हर टाइम नहीं करती हूँ अमृत वेला, पर जब ज्यादा जरूरत होती है तो गुरुजी
अपने आप कराते हैं, अपने आप उठाते हैं और बहुत इजी वे में हम उसको कर पाते हैं। और जब नहीं जरूरत होती तो बहुत सारी ऐसे ही हम उठ के भी सो जाते हैं, तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। बट थोड़ा सा हमें जो है वो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा उसको करने के लिए, वरना हम नहीं कर पाएंगे। देखिए संगत जी, गुरु जी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें उठा भी सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा अंदर से पक्का होना पड़ेगा और हमें थोड़ा डरना भी पड़ेगा कि हमें हमारे लिए कोई और रास्ता ही नहीं है, हमें करनी ही है। ये हमारा केवल आखिरी रास्ता है। जब हम इसको डर के ही करेंगे ना, और फिर हमें उसमें मजा आने लगेगा। ये आप करके देखिएगा, और जो करते हैं वो तो जानते ही होंगे, वो मुझे जरूर बताएंगे कि उनको कैसा लगता है अमृत वेला करने पर। और जो नहीं करते हैं वो भी करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमृत वेला हम कैसे करें। संगत जी, अमृत वेला करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जल्दी सोना, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठ पाएंगे, वरना तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, हमें नींद आएगी ना। तो जल्दी सोना बहुत जरूरी है। और ये 3 से 5 बजे के बीच उठकर एक शांत जगह में आप बैठ जाइए और गुरु जी का ध्यान कीजिए, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। आप उसमें मंत्र जाप कर सकते हैं, आप उसमें शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, आप कोई भी अपना मंत्र कर सकते हैं, जो भी आप करते हो वो सब कर सकते हैं। और आप किसी भी तरीके की इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आप इसमें सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ कर सकते हैं। अब कई लोगों को समझ नहीं आता सुखमनी साहिब का पाठ, वैसे तो हम जैन है जैसे, तो हमें भी पहले बिल्कुल समझ ही नहीं आता था, बट नहीं समझते हुए भी बहुत ही अच्छा लगता था हमें उसको सुनना। तो मैं तो बस यही करती हूँ। और बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, बट आपको अपने ईस्ट का, अपने भगवान का, अपने गुरुजी का ध्यान लगाना है इस टाइम। मेन बात बस यही है कि आपको बैठना है और आपको ध्यान लगाना है। आप 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर टाइम बढ़ाते जाइएगा जैसा भी आपका मन लगे। बट आप उस टाइम में अगर थोड़ा भी करेंगे ना तो आपका मन लगेगा, चाहे आपको स्टार्टिंग में नींद आए, बट आप फिर भी करिए, क्योंकि आपकी आत्मा सुन रही होती है और वो नहीं सोई हुई होती है। क्योंकि हम ही सो जाते हैं ना, कभी कभी हमें नींद आती है क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग में नींद आती है, पर धीरे धीरे वो नींद भी कम होती जाती है और आपका मन लगने लगता है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो था कि आपको करना क्या है। फिर आपको एक साफ जगह पर नीचे बैठकर कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप अगर बेड पे भी कर रहे हैं तो आप अपने हाथ पैर मुंह सब धोकर और फिर आप अपने बेड पे बैठ सकते हैं, पर सिर ढककर ही कीजिएगा। बट क्योंकि एक वो होता है, क्योंकि हमारे जो भगवान होते हैं उस टाइम आते हैं, तो थोड़ा रेस्पेक्ट हमारी है कि हम जो भी पाठ कर रहे हैं उसके लिए हमारी रेस्पेक्ट है कि भी पाठ कर रहे हैं उसको आदर सहित करें कि हम उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो बस हम सिर ढक के कर सकते हैं उसको, तो कोई उसमें नुकसान भी नहीं है हमारा। तो बस सिर ढक के करेंगे। अगर नीचे बैठ के कर सकते हैं, नहा धो के कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे नींद भी नहीं आती। तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए और बस गुरुजी को फील कीजिए और आपको अपनी प्रेजेंस वो जरूर दिखाएंगे। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस किया हुई चीज है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात संगत जी जरूर ध्यान रखिएगा कि हम जिस भी टाइम अमृत वेला स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा, मतलब अगर हम 40 डेज कर रहे हैं तो हम उसी टाइम पर करेंगे हर दिन। ऐसा नहीं है कि कभी 5 बजे किया, कभी 6 बजे किया, कभी 4 बजे किया, तो ऐसे टाइम चेंज नहीं करेंगे। और एक ही अरदास को लेकर हम अमृत वेला करेंगे। 40 डेज की जब अमृत वेला की जाती है तो वो आपकी एक अरदास को लेके की जाएगी, और उस अरदास को आप अपने मन में सोच लीजिए, गुरुजी से कहिए कि गुरुजी आप हमें अमृत वेला कराइए और ये अरदास है आपके चरणों में, उसे पूरी कीजिए। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और उसी टाइम पर हम नेक्स्ट डे भी करेंगे और 40 डेज तक उसी टाइम पे करेंगे, जो भी आप टाइम
जो है अपना डिसाइड करना चाहते हैं। तो ये तो था कि अमृत वेला हमें कैसे करनी है। अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आपकी हर चीज का जवाब उसमें दे दूंगी। संगत जी, अब आप ये सोचेंगे कि मतलब अमृत वेला क्यों करनी चाहिए या क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, या बिना अमृत वेला के नहीं हो सकता। तो मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है संगत जी, बिना अमृत वेला के भी सब कुछ चीजें हो सकती हैं, बट थोड़ी टाइम ज्यादा लगता है। बिना अमृत वेला के थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं लगता बाकी के टाइम में। पूरे दिन में आप ही सोचिएगा कि कितने काम रहते हैं, सुबह से लेके रात तक हमारी इतने ज्यादा काम होते हैं ना, कि मतलब इतनी ज्यादा चिंताएं, ये करना है वो करना है, सभी की रहती हैं कुछ ना कुछ। तो बस वही एक टाइम ऐसा होता है जब कोई भी, ना तो बच्चे भी सो रहे होते हैं और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, वो बिल्कुल शांत जो है वो हमारा चारों तरफ का ऑरा होता है। और जो उस टाइम में चीजें होती हैं ना, वो आप खुद फील करोगे अगर आप नहीं करते हो तो। अगर आप करते हो तो आपको पता होगा वो चीज। तो एक तो स्ट्रेस फ्री होते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमें स्ट्रेस नहीं होता ना तो चीजें भी अच्छी होती हैं। दूसरा, उसको हमें पॉजिटिविटी ज्यादा फील होती है, हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं होते। आप करके देखिएगा, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो भी सही से बनता है, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन भी हमारा ज्यादा रहता है। और जिंदगी में हमारे जितने भी चमत्कार होते हैं वो भी अमृत वेला करने से बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी गुरुजी जल्दी जल्दी चमत्कार करें ना, तो अमृत वेला करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप खुद फील करेंगे कि जो चीजें बहुत मुश्किल थी वो बहुत आसानी से होने लगी। कभी कभी हमारे इतने माड़े कर्म आ जाते हैं कि वो कटते ही नहीं है, वो अमृत वेला करने से गुरुजी बहुत जल्दी काटने लगते हैं। और मुश्किलें बहुत आती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुश्किलें नहीं आती हैं। शुरू में आप करेंगे, फिर शायद मन भी नहीं हो, कि आप ये भी सोचेंगे कि इसको करने से होगा ही क्या, जो है वो तो हमें भोग ही नहीं है, और इन सब से कुछ नहीं है। जब हमारी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है तो हम क्यों करें ये सब कुछ। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़ते हैं, पर आपको नहीं पता कितने भोगने पड़ेंगे। आपकी कोई भी टफ सिचुएशन होगी ना, वो अमृत वेला करने से बिल्कुल इजी वे में गुरुजी काट देंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा अमृत वेला करने से। आप मुझे खुद कमेंट करके ये बताओगे कि हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो नहीं करते उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो करते हैं वो तो जानते ही हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप अमृत वेला जरूर कीजिए। संगत जी, मैं तो बस यही जानती हूँ कि भक्ति जो है हमें, हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए। और जब हम अमृत वेला करेंगे ना, तो जो भक्ति है वो हमारी जरूरत नहीं, हमारी आदत बन जाएगी। शुरू में चाहे हम अपनी जरूरतों के लिए अमृत वेला स्टार्ट करें, बट वो धीरे धीरे कब हमारी आदत में बदल जाएगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो हमें इस राह पर आगे बढ़ाते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा संगत परिवार भी इसी राह पर आगे बढ़े, और ऐसे ही हम सब मिलकर अपनी जो ये डिवाइन जर्नी है वो आगे बढ़ाते जाएं। तो संगत जी, अब आपसे जो एक इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है कि हम जो है शिव पुराण का, जैसे मैंने आपको बोला है कि हमें पाठ स्टार्ट करना है, तो अमृत वेला अगर आप करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अमृत वेला में ही ये पार्ट शेयर करूंगी, क्योंकि जैसे आप सभी के जो आंसर थे वो यही थे कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊं, लाइव ना करूं। तो ठीक है, आप जो भी टाइम डिसाइड करें अपना, वो एक टाइम बना लीजिएगा, और एक अरदास जैसे मैं आपको अभी क्लियर कर चुकी हूँ, तो वो अरदास कीजिएगा, एक टाइम बनाइएगा, गुरुजी से प्रे कीजिए कि गुरुजी आप 40 डेज में ये अरदास आप हमारी जो है आपके चरणों में है, प्लीज इसे पूरी कर दीजिए, और हमें इस भक्ति का जो मार्ग है ना उस पर आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी चीजों में मन भी लगता है, ये बात मैं जानती हूँ संगत जी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ करते हैं। टाइम फर्क हो सकता है, बट हमारा जो पार्ट है वो तो एक साथ चलेगा ही ना।
अगर हम एक दिन में करेंगे तो सब लोग करेंगे ही ना, बट इतना कर सकते हैं अभी तो आपकी सहूलियत के लिए बस ये मैं जो पार्ट है वो शेयर करूंगी। अब आप मुझे ये और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको नवरात्रि में ही ये पार्ट स्टार्ट करना है 40 डेज का, या नवरात्रि के बाद। तो बस मुझे थोड़ा सा आइडिया ये लग जाएगा कि मैं अभी बीच में ही स्टार्ट कर दूं इसको, या फिर मैं नवरात्रि खत्म हो जाए तो तब स्टार्ट करूं। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के 9 डेज के फास्ट होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना इसको करना। तो आप जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही आगे करेंगे, जैसे भी आपके कमेंट आते हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप नवरात्रि में स्टार्ट करना चाहते हैं या इसके नवरात्रि के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा निकल गया है, जैसे मैंने बताया था थोड़ा बिजी था मेरा, तो मैं ये नहीं चाहती थी ना बीच में ब्रेक आए, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर दूं फिर नहीं कर पाऊं 40 डेज तो थोड़ा टफ तो होगा ही। बट जो भी है मैं करना है और एक साथ करना है, और गुरुजी करवाएंगे तो हम जरूर करेंगे। तो बस गुरुजी से ही हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी प्लीज हमें अमृत वेला बख्श दीजिए। और संगत जी, आप तो मुझे नजर नहीं आते हैं, और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं तो अपने गुरुजी को ही देखती हूँ, गुरुजी से ही बातें करती हूँ और गुरुजी में ही आप सभी को देखती हूँ। तो बस मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज प्लीज आप हमें अमृत वेला करवाइए, और प्लीज हमारी अरदास को स्वीकार कीजिए। बस हमारी वो चीज पूरी हो जाए इस अमृत वेला में। और सारी चीजें, अभी तो हम बहुत थोड़े सेल्फिश है कि हम चीजों को मांग रहे हैं आपसे कि अमृत वेला करेंगे तो आप हमारी अरदास पूरी करेंगे। बट वास्तव में संगत जी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लगता है अमृत वेला करके। वो अरदास तो होती है क्योंकि सबकी जरूरतें हैं और चीजें बहुत जरूरी होती है ना लाइफ में, सेटिस्फेक्शन लाइफ में, सब कुछ ठीक होना, क्योंकि उससे ही हम आगे की जर्नी है हमारी, जो हमारी डिवाइन जर्नी है वो अच्छे से चल पाती है। क्योंकि अगर दुखी रहेंगे, अगर परेशान रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे हम सब कुछ कर पाएंगे ना, मंत्र जाप में भी मन नहीं लगेगा। तो बस गुरुजी आपसे अरदास है कि प्लीज अमृत वेला स्टार्ट करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग करें इसको। बस मैं यही आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोगों को आप शेयर कर सको आप जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग एक साथ मिलकर कर सके। एक टाइम पे नहीं कर पाएंगे बट एक दिन में तो सब लोग कर पाएंगे ना, क्योंकि सबका बिजी शेड्यूल है ना। तो अब मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आप इसी टाइम पे कीजिए, क्योंकि अगर आप फिर वो ही बंधन हो जाएगा ना। जो भी ठीक टाइम लगे आप उस टाइम पे कीजिए, वह कीजिए जरूर, ये आपके खुद के लिए जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि शिव पुराण का ही क्यों, क्योंकि गुरुजी ने जैसे बोला था कि शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए, तो मैं यही करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा गुरुजी ने ही मुझे बोला है शिव पुराण का पाठ करने को। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें भी ऐसे टेलीपैथी के थ्रू बताई, जो कि बिल्कुल क्लियर कट है कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। किसको क्या फायदा होने वाला है ये तो गुरुजी ही जाने, किस किसको वो करवाएंगे, क्योंकि वो करवाएंगे तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि बिना उनके हम कुछ नहीं कर पाएंगे संगत जी। तो आप जो है अमृत वेला जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि सबको पता चल पाए कि हमारी जो अमृत वेला है वो स्टार्ट होने वाली है। आपकी जवाब का ही इंतजार है कि आप क्या चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पर अपने सत्संग को मैं विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो सत्संग है हमारा वो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए आज हम कोई भी नया सत्संग शेयर नहीं करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए और माता रानी और गुरु जी का ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको कोई भी सवाल के जवाब चाहिए अमृत वेला से रिलेटेड या कुछ किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी मुझे पता होगा मैं उसका आंसर जरूर दूंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी जिंदगी में माता रानी यूं ही खुशियां हमेशा बढ़ती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।